हरामखोर भी है, यहूदी है, यहूदी औलाद है, तुम लोगों का बाप है, तुम्हारा बाप है, तुम्हारा बाप है। हमने प्रोड्यूस की है वो मर्दाना के नाम से है। ये जो मर्दों के इश्यूज हैं आपको गुरु बता चुके हैं, उसका एक जबरदस्त किस्म का सोल्यूशन है। इसके अंदर 12 जड़ी बूटियां हैं और याद रखें कि ये दवाई नहीं है, ये एक फूड सप्लीमेंट है। एक ऐसा फूड सप्लीमेंट है कि जो आपकी बॉडी को वो सब कुछ प्रोवाइड कर देता है जिसकी आपको जरूरत है। अगर आप मर्द हैं तो ये मर्दाना इस्तेमाल करना शुरू करें और उसके बाद हम एक जनाना भी लॉन्च कर रहे हैं इंशाल्लाह। सलाजीत को पता नहीं क्यों हमने पाकिस्तान के अंदर उसको मशकूक बना दिया हुआ है कि कोई भी आदमी जब सलाजीत की बात करता है तो एक दूसरे की तरफ देखते हैं, जबकि सलाजीत का वो इफेक्ट वो नहीं है उसके लिए, इसके बाकी इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। ये आपके जॉइंट्स के लिए बड़ा ज़बरदस्त है, ये आपके मसल्स के लिए बड़ा ज़बरदस्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मशहूर सहाफ़ी, एंकर, व्लागर, यूट्यूबर जनाब जावेद चौधरी साहब का मैं बड़ी इज़्ज़त करता हूँ उनकी जी, और मैं हमेशा से पसंद भी करता था उन्हें जी। सबसे पहले मैंने उनकी एक वीडियो देखी, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं ये और अच्छी बातें करते हैं। इनकी एक मैंने वीडियो देखी जिसमें उन्होंने कहा कि सबसे दुनिया में सबसे बड़ी गाली क्या है, तो उन्होंने कहा वो गाली बहन की, तो फिर बोले नहीं। फिर बोले क्या वो गाली माँ की है, फिर बोले नहीं। तो उन्होंने ये फरमाया कि दुनिया में सबसे बड़ी गाली ये है कि कोई आपको ये कहे कि आप रिटायर्ड हो गए हो। और उन दिनों मैं रिटायर्ड हो रहा था जिन दिनों ये मैंने वीडियो देखी, और फिर मैंने उनकी सारी प्रोफाइल देखी, उनके सफ़रनामे देखे जो वो दुनिया की सैरें कर रहे हैं, और उन सैरों में कई दफ़ा वो जनाब नवाज शरीफ साहब के साथ भी गए बतौर सहाफ़ी, और जहाज़ में उन्होंने सेल्फियाँ भी बनाई, वो भी मैंने देखी। तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि उनका जो भाव है, उनकी सहाफ़त जो है वो कैसे चल रही है और कैसे हो रही है। फिर इमरान खान साहब का दौर आया। इमरान खान साहब के दौर के बाद आप देखें कि मुसलसल ये तनकीद करते रहे उन पर। खैर वो उनका हक़ है, सहाफ़ी हैं जो जहाँ से मर्ज़ी ख़बरें लाएँ। फिर मैं उनकी सहाफ़त का कायल हुआ जब इमरान खान साहब के घर पे रेड हुआ और उन्हें पकड़ने गए, तो वो जो रुएदाद सुनाई उन्होंने, और जिस तरह उन्होंने बुशरा बीबी और DIG ऑपरेशंस के दरमियान मुकालमा सुनाया, और फिर उन्होंने मुकालमा सुनाया SSP CIA और इमरान खान साहब के दरमियान, तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि इनके ताल्लुकात बहुत ज़्यादा हैं। और ख़ास तौर पे उन्होंने वो जो तिजोरी खुलवाई और दरवाज़ा ट्रें करके आवाज़ के साथ खुलवाया, वो भी हम आपको औज के विलाक में बताएंगे। तो नाजरीन, गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं। फिर मैंने देखता रहा और फिर इनकी, आपको नाजरीन पुरानी बात भी सुना दूँ। आपको याद होगा कि एक TV प्रोग्राम में एक्सप्रेस पे हुआ करता था शायद, कशमाला तारिक और फिरदौस आशिक अवान की भी लड़ाई हुई थी जिसमें गालियाँ पड़ी थी, और वो गालियाँ भी साहिब मासूफ के प्रोग्राम में हुई थी और रेटिंग उससे बढ़ाई गई थी। और नाज़रीन फिर आप देख लें कि जी इनका एक और विलाग अभी कल मैं देख रहा था जिसमें उन्होंने अफ़ान साहब जो हैं वो मुशाहिद हुसैन के बेटे हैं। मुशाहिद हुसैन बड़ा नाम था, बड़ी मुदल्लल और ज़ुमानी किस्म की वो तकारीर फरमाया करते थे, सेनेटर थे। और उनके वालिद साहब के सेनेटर, क्योंकि उनके वालिद साहब सेनेटर थे अफ़ान साहब के, मुशाहिद साहब, तो उनको भी एजाज़ी तौर पर उनके बेटे को वो सेनेट की सीट, क्योंकि मौरूसी सीटें हैं जी, वजारत की हो, वो वजारत उज़्मा की हो, वो सेनेटर से उसका बेटा सेनेटर, फिर उसका बेटा सेनेटर, वो मिल जाती हैं, तो वो सेनेटर बन गए। और नाजरीन पिछले दिनों एक TV प्रोग्राम में सायरा बानो जैसी खातून भी कह उठी उनसे कि तुम एक शरीफ बाप के, अच्छे बाप के बेटे, और तुम किस तरह की बातें करते हो। खैर इस पे हम बात नहीं करते हैं, फिर सियासी बात हो जाएगी। बात हो रही है जावेद चौधरी साहब पर। और फिर जावेद चौधरी साहब ने जो आज के विलाग में मैंने उनका देखा वो ये था कि जनाब किस तरह उन्होंने अपना बाबा ऊंचा किया। अब क्योंकि साहब मौसूफ जो हैं जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, उनका झुकाव नून लीग की तरफ है। सबको पता है कि वो नून लीग की बात करते हैं और हमेशा एंटी इमरान खान है। कल जो नाजरीन लड़ाई हुई पिछले एक प्रोग्राम में जिसमें जो मुरव्वत साहब हैं
वकील हैं इमरान खान साहब के, और उनकी लड़ाई हुई तो उन्होंने ये कहा कि जी मैंने उसे घूसा मारा। और उन्होंने एक टीवी प्रोग्राम में, एक एंकर हैं बदामी साहब, उनके प्रोग्राम में भी कहा कि जी उसने क्योंकि गाली दी यहूदी की। और ये मैं आपको सुनाता हूँ क्या हुआ जी, किस तरह गाली दी गई। पहले सुनिए फिर अगली बात करते हैं। और भी है यहूदी है, यहूदी औलाद है, तुम्हारा बाप है, तुम्हारा बाप है। पकड़ो यार इसको, एक मिनट पकड़ो यार, पकड़ो यार, नहीं पकड़ो पकड़ो, छोड़ दे यार, छोड़ यार, छोड़ बस यार, बस यार, अफनान नहीं यार, नहीं छोड़ इनको एक बार लेके जा, नहीं यार अफनान नहीं, नाज़रीन आपने देखा कि सबसे पहले उन्होंने गाली का आगाज़ किया और उसके बाद जो उन्होंने उठ के मारा, और उसके बाद अफान चौधरी साहब और दोनों गुत्तम गुत्ता हो गए, कॉर्नर में चले गए, कैमरे की आंख से दूर हो गए। लेकिन उसको आप देखें कि अब दोनों पार्टियां जो हैं वो अपना बाबा ऊंचा करने की चक्कर में है, और अपना बाबा ऊंचा करने वाला, ऊपर करने वाला जो लतीफ़ा बड़ा मशहूर है, तो मैं आपको थोड़ा सा सुना देता हूँ कि दो बाबे आपस में लड़ रहे थे, अचानक ऊपर से कुछ लोग आ गए, तो उसके बाद मामला पुलिस तक चला गया। अब दोनों पार्टियां जो हैं वो इस बात का जोर लगा रही थी कि किसका बाबा ऊपर था लड़ाई में, जिसका बाबा ऊपर होता उसकी फतह होती। तो आज फिर जो विलाग था उनका, औज का विलाग था, उसमें जनाब जावेद चौधरी साहब ने अपना बाबा ऊंचा कर दिया, यानी अफान को उन्होंने बना दिया जी वो ब्लैक बेल्ट थे जनाब वो। उसके बाद उन्होंने मारा, उसको घसीट के ले गए कोने में और ऊपर बैठ के लगातार बुक्के मारते रहे, यानी उन्होंने अपना बाबा ऊपर करने की पूरी कोशिश फरमाई जनाब जावेद चौधरी साहब ने, और उसमें वो खासे कामयाब हुए। अब हम तो नहीं, और फिर हाँ उन्होंने एक और बात भी की कि जी मेरी तारें उलझी हुई थी और मैं नहीं बचाने जा सका। यानी वो खुद वो लोग हैं जो दो पार्टियों को लड़ा के दरमियान में तमाशा देखते हैं, वो इस टाइप के साफ़ी हैं। फिर एक मज़े की बात उनकी और है कि उन्होंने कहा जी कि जो हैं इमरान रियाज साफ़ी हैं, उनकी वापसी में नवाज़ शरीफ साहब ने, यानी नवाज़ शरीफ साहब ने मजबूर कर दिया जिनके पास इमरान रियाज थे, और उसके बाद उनकी वापसी होगी, तो वो क्रेडिट भी, सारे क्रेडिट वो देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन नाज़रीन आखिर में उनकी एक जो क्वालिटी है वो ये सुने और फिर मैं दोबारा आपसे बात करता हूँ। हमने प्रोड्यूस की है वो मर्दाना के नाम से है। ये जो मर्दों के इश्यूज हैं आपको गुरु बता चुके हैं, उसका एक ज़बरदस्त किस्म का सोल्यूशन है। इसके अंदर 12 जड़ी बूटियां हैं, और याद रखें कि ये दवाई नहीं है, ये एक फूड सप्लीमेंट है। एक ऐसा फूड सप्लीमेंट है कि जो आपकी बॉडी को वो सब कुछ प्रोवाइड कर देता है जिसकी आपको ज़रूरत है। तो ये बड़े ज़बरदस्त किस्म के नुस्खे हैं और ज़बरदस्त किस्म के एनर्जी बूस्टर हैं, ये ज़बरदस्त किस्म के मल्टीविटामिन हैं, ये ज़बरदस्त किस्म की नेचुरल डाइट्स हैं, ये सुपर डाइट्स हैं, सुपर फूड्स हैं। तो मेरा आपको मशवरा है कि अगर आप मर्द हैं तो ये मर्दाना इस्तेमाल करना शुरू करें, और उसके बाद हम एक जनाना भी लॉन्च कर रहे हैं इंशाल्लाह। सलाजीत को पता नहीं क्यों हमने पाकिस्तान के अंदर उसको मशकूक बना दिया हुआ है कि कोई भी आदमी जब सलाजीत की बात करता है तो एक दूसरे की तरफ देखते हैं, जबकि सलाजीत का वो इफेक्ट वो नहीं है उसके लिए, इसके बाकी इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। ये आपके जॉइंट्स के लिए बड़ा ज़बरदस्त है, ये आपके मसल्स के लिए बड़ा ज़बरदस्त है, इसके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा है, सारी बूस्टर एनर्जी बूस्टर है। और अगर आपकी एज जो है 40 साल से 40 साल से ज़्यादा है तो आपको सर्दियों के अंदर इसे ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। अब हमारे पास 2 किस्म की सलाजीत हैं, एक तो वैसे होती है जैसे ब्लैक कलर की होती, दूसरी अब हम उसे ड्रॉप्स में भी लेके आ रहे हैं, तो आप उसको इस्तेमाल करके देखें, चाय के अंदर डाल के पिएं, कॉफ़ी में डाल के पिएं, जो ग्रीन टी है उसके अंदर आप डाल के आप पिएं, और उसके बाद आप अपने एनर्जी लेवल देखिएगा कि नाजरीन जावेद चौधरी साहब जो हैं वो आपने देख लिया कि अब यहाँ मर्दाना क़ुव्वत और जनाना क़ुव्वत की दवाएं भी बेच रहे हैं। क्या सहाफ़ी हैं यार, और मैं कितना कदरदान हूँ, और किस तरह वो इस तरह की बातें करते हैं। जावेद चौधरी साहब की एक बड़ी इज़्ज़त थी मेरी निगाहों में, और मैंने हमेशा उनको देखा, उनके व्लॉग्स देखा करता था, इनके कॉलम पढ़ा करता था। लेकिन इनकी ये हरकत लेके, जैसे कहते हैं ना जी कि बहुत से लोगों का वो खुल जाता है कि वो उसके अंदर है क्या, मोटिवेशनल स्पीकर, सहाफ़ी, व्लॉगर, यूट्यूबर, सफ़रनामे उनके,
और वीडियोस उनकी, और उसके एंड में आके उनकी जो है वो मर्दाना क़ुव्वत और ज़नाना क़ुव्वत की दवाएं बेच रहे हैं। मेरा मकसद किसी को इसमें निशाना बनाना नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जावेद चौधरी साहब जैसे सहाफ़ी को इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए। वो सहाफ़त करें, न्यूट्रल सहाफ़त करें, जैसे बहुत अच्छे सहाफ़ी कर रहे हैं। लेकिन जब आप इस तरह की सहाफ़त करेंगे और एक पार्टी की तरफ आप अपना झुकाव रखेंगे तो फिर आप पे बातें ज़रूर होंगी। तो नाज़रीन, आज के व्लॉग में मैंने आपको ये बताया कि जावेद चौधरी साहब जो हैं वो मर्दाना क़ुव्वत की दवाएं बेच रहे हैं। वो अपना एड्रेस भी दे रहे हैं। किसी भाई को मर्दाना क़ुव्वत की दवाई चाहिए और ज़नाना क़ुव्वत की दवायाँ किसी बहनों को चाहिए तो वो जावेद चौधरी साहब से रब्ता कर सकते हैं।